मध्य प्रदेश के भोपाल की अवधपुरी कॉलोनी में अलका नाम की एक 23-24 साल की लड़की रहती थी। 2020 में अलका की शादी एक लड़के के साथ की जाती है जो कि पूरी तरीके से एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन एक साल बाद ही यानी कि 2021 में इन दोनों के बीच में कुछ विवाद होता है, जिसके चलते आपसी सहमति से ये दोनों डाइवोर्स लेने का फैसला ले लेते हैं। अलका काफ़ी इंडिपेंडेंट थी, वो एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क की जॉब किया करती थी। अपने पति से डाइवोर्स लेने के बाद वो अपने पैरों पर तो खड़ी हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक पुरुष की कमी जरूर खल रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब साल आ जाता है 2024 का। 2024 में अलका को लगता है कि अब एक नई जीवन साथी की तलाश करने का समय आ गया है, जिसके चलते वो कुछ मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी आईडी बनाती है और एक अच्छे जीवन साथी की तलाश शुरू कर देती है। अब मैट्रिमोनियल साइट पर अपनी आईडी बनाने के बाद अलका अपने जीवन साथी की तलाश शुरू कर देती है। कुछ समय के बाद अलका को अविनाश प्रजापति नाम की एक लड़के की प्रोफाइल एक मैट्रिमोनियल साइट पर दिखाई देती है। ये लड़का दिखने में काफ़ी हैंडसम था, काफ़ी फिट था। इसने अपनी डिटेल्स में लिखा हुआ था कि ये किसी स्टील प्लांट कंपनी के सीईओ के तौर पर काम करता है, यानी कि अच्छी खासी पोस्ट पर काम करता था। उसके फोटोज़ को देखने से ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी पैसे वाला व्यक्ति है। और सबसे अच्छी बात है, उसने अपनी डिटेल्स में भरा हुआ था कि उसका भी अपनी पत्नी से डाइवोर्स हो चुका है। अब जैसे ही अलका इसकी प्रोफाइल देखती है तो वो इससे प्रभावित हो जाती है, क्योंकि लड़का अच्छा काम भी करता था, साथ ही वो डाइवोर्स्ड भी था। उसके अलावा दिखने में भी वो ठीक ठाक था। अलका मैट्रिमोनियल साइट पर अविनाश प्रजापति नाम के इस लड़के से संपर्क करती है और कुछ दिनों के बाद ये दोनों आपस में बाय कॉल बात करना शुरू कर देते हैं। अविनाश प्रजापति से बात करने पर अलका को मालूम चलता है कि अविनाश भी भोपाल के प्रतीक गार्डन इलाके में रहता है। साथ ही वो बातें करने में बहुत ही माहिर था, वो बहुत ही पोलाइटली बात करता था, जो चीज़ें अलका को बहुत ही पसंद आई। धीरे धीरे दोनों ने आपसी सहमति से मिलने का फैसला किया और फाइनली 6 दिसंबर 2024 को अविनाश प्रजापति ने अलका को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया। अविनाश ने अलका को ये बताया था कि घर पर वो और उसकी माँ केवल 2 ही व्यक्ति रहते हैं और वो घर पर आकर उससे मिल सकती है। इसी दौरान वो अविनाश का घर भी अच्छे से देख लेगी। 6 दिसंबर 2024 का दिन आ जाता है। अलका अविनाश प्रजापति के घर जाती है। जैसे ही वो डोर बेल रिंग करती है तो अविनाश की माताजी यानी कि चंद्रिका गेट खोलने के लिए आती है। जैसे ही अलका चंद्रिका को देखती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि अविनाश की माताजी काफ़ी ज़्यादा यंग थी। अब अलका अविनाश के घर में अंदर चली जाती है। चाय पानी करने के बाद अविनाश अलका को बताता है कि ये मेरी माताजी हैं, जिनका नाम चंद्रिका है। लेकिन अलका अविनाश से कहती है कि ये तो काफ़ी यंग लगती है, ये कहीं से भी तुम्हारी माताजी नहीं लगती। तो चंद्रिका अलका से कहती है कि वो अपनी डाइट का और डेली एक्सरसाइज और योगा का बहुत ध्यान रखती है, जिस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा यंग है। अब अलका का पूरा ध्यान अविनाश के ऊपर था, इसीलिए उसकी माताजी की तरफ से अलका का ध्यान हट जाता है। बातों ही बातों में चंद्रिका अविनाश और अलका से कहती है कि तुम दोनों रूम में बैठकर बातें कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कर देती हूँ। अब अविनाश और अलका बेडरूम में जाकर बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। अविनाश की बातों से अलका बहुत प्रभावित हो चुकी थी, उसके घर को देखकर भी काफ़ी प्रभावित हुई थी और अलका ने मन ही मन ये डिसाइड कर लिया था कि अब वो अविनाश से ही शादी करेगी। बेडरूम में बैठकर जब वो बातें कर रहे थे तो अविनाश से कहती है कि मुझे तुम पूरी तरीके से पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसी दौरान जो अविनाश प्रजापति है वो भी अलका से कहता है कि मुझे भी एक साथी की ज़रूरत है, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर चली गई थी, हमारा तलाक हो गया था और इसीलिए मैं भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये दोनों एक दूसरे की बातों में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि इन्हें मालूम ही नहीं चलता कि कब ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और देखते ही देखते ये दोनों उसी बिस्तर पर इंटीमेट होना शुरू कर देते हैं। अलका को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि किसी व्यक्ति से वो पहली बार मिलने आई और पहली ही मुलाकात में वो उसके साथ इंटीमेट हो गई, लेकिन दोनों को ही एक साथी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए पहली ही मुलाकात में इनके बीच में संबंध बन जाते हैं। संबंध बनने के बाद अलका धीरे से बाथरूम में जाती है। अपने कपड़े साफ करने के बाद अविनाश की माताजी के साथ बैठकर ये लंच करते हैं। लंच करने के बाद अलका यहाँ से चली जाती है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि उसे अपना जीवन साथी मिल गया है। अब अलका और अविनाश फ़ोन पर बातें करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जो अलका है वो अविनाश से कहती है कि जल्दी ही मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अब मैं तुमसे बहुत दूर नहीं रह सकती। जिस पर अविनाश अलका से कहता है कि उसने अपना एक नया बिजनेस शुरू किया है, जैसे ही उसका बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाएगा वो शादी कर लेगा और बिजनेस शुरू करने के लिए उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है।
है जिसको जुटाने में वो लगा हुआ है। इस वक्त तक अलका अविनाश के ऊपर पूरा भरोसा कर चुकी थी, इसलिए वो अविनाश से कहती है कि तुम मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसों की आवश्यकता है। तो अविनाश कहता है कि उसे लगभग 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब अलका ने अपने पिछले 4-5 साल में जितनी भी सेविंग की थी वो सारी सेविंग्स वो अविनाश को दे देती है। साथ ही अपनी जितनी भी ज्वेलरी थी वो सारी ज्वेलरी बेचकर वो पैसे भी अविनाश को दे देती है। तकरीबन 45 लाख रुपए जो अलका है वो अविनाश को उसका बिजनेस शुरू करने के लिए दे देती है। अब जैसे ही अविनाश को ये पैसे मिलते हैं उसके बाद से ही उसका व्यवहार पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। अब वो अलका से बात करना भी कम कर देता है, जिस पर अलका उसे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तो अविनाश कहता है कि मैं तुमसे कोई शादी वगैरह नहीं करने वाला हूँ, ये सब एक झूठ था। ये बात सुनते ही अलका के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ उसने संबंध बनाए, अपने सारी जमा पूंजी उसे सौंप दी, वही व्यक्ति अब उससे शादी करने से इनकार कर रहा है। ये बात सुनते ही अलका अविनाश के घर पहुंच जाती है और सीधा जाकर उसकी माताजी चंद्रिका को सारी बात बताती है, जिस पर उसकी माँ चंद्रिका हंसने लगती है और वो कहती है कि मैं कोई अविनाश की माँ नहीं हूँ बल्कि उसकी बीवी हूँ। अब ये बात सुनते ही अलका के पैरों तले फिर से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि जो बातें उसके सामने आ रही थी इसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। दरअसल अविनाश और उसकी बीवी चंद्रिका ने मिलकर अलका को इस पूरे जाल में फंसाया था ताकि उससे पैसे ऐंठे जा सके। उसके बाद अलका को घर से भगा दिया जाता है। अविनाश अलका से कहता है कि ना तो अब उसे उसके कोई पैसे वापस मिलेंगे और ना ही वो उससे कोई शादी करेगा। अलका अविनाश से कहती है कि वो सारी बातें पुलिस में जाकर बताएगी, उसकी रिपोर्ट करेगी। तो अविनाश उससे कहता है कि जिस वक्त तुम बेड पर मेरे साथ इंटीमेट हो रही थी, मेरे साथ संबंध बना रही थी, उसी वक्त मेरी बीवी चंद्रिका ने हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। और अगर तुमने मेरी रिपोर्ट पुलिस में जाकर की तो उस वीडियो में मैं अपना चेहरा ब्लर करके उसको वायरल कर दूंगा, जिससे तुम्हारी बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाएगी। अब इस डर से जो अलका है वो पुलिस में नहीं जाती है और अविनाश को भी ऐसा लगता है कि मामला यहीं पे खत्म हो गया और 45 लाख रुपए वो अलका के गपत कर जाता है। अब ये जो कुछ भी अलका के साथ हुआ था उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। कुछ दिनों तक तो वो शॉक में रहती है और कोई भी कदम नहीं उठाती, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डिसाइड करती है कि वो फिर से अविनाश के घर में जाएगी और अपने पैसे वापस मांगेगी। इसी के चलते वो अविनाश के घर की तरफ जाती है, लेकिन जिस वक्त उसके घर के नज़दीक पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर से एक महिला बाहर निकल रही है। उस महिला का कुछ दूर तक पीछा करती है और उसके बाद उससे बात करना शुरू कर देती है। बातों ही बातों में अलका को मालूम चलता है कि जिस तरीके से अविनाश ने अलका से 45 लाख रुपए ठगे हैं, इसी तरीके से उस महिला से भी एक मोटी रकम अविनाश ने ठगी है और उसका भी ऐसा ही अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ से अलका समझ जाती है कि अविनाश ने ये पहली बार नहीं किया है, बल्कि ये उसने बहुत सी महिलाओं के साथ पहले भी किया है। और इसी के चलते अलका उस महिला के साथ पुलिस स्टेशन में जाती है और सारी बातें पुलिस को बताती है। पुलिस जैसे ही ये बातें सुनती है तुरंत रिपोर्ट फाइल करके इस केस की छानबीन शुरू कर दी जाती है। अब शुरुआती छानबीन में पुलिस को समझ आ जाता है कि अलका और वो जो दूसरी महिला थी वो बिल्कुल सच बोल रही थी और इसी के चलते 2 सितंबर 2025 को अविनाश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि अविनाश की गिरफ्तारी के समय उसकी बीवी चंद्रिका घर से फरार हो चुकी थी। बाद में अविनाश पुलिस को सारी बातें बताता है। वो कहता है कि चंद्रिका उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी दूसरी बीवी है। अविनाश की पहले भी एक शादी हुई थी लेकिन उससे तलाक हो गया था। उसके बाद उसने चंद्रिका से शादी की थी। चंद्रिका से उसकी मुलाकात एक कार शोरूम में हुई थी। जब अविनाश कार लेने के लिए गया था तो वहाँ पर चंद्रिका एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब करती थी। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों में प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली और यहाँ तक कि इन दोनों का एक 5 साल का बेटा भी है। अब चंद्रिका तो फरार हो चुकी थी लेकिन अविनाश पुलिस के कब्जे में आ गया था। पुलिस ने सारी छानबीन करते हुए अविनाश की बीवी चंद्रिका के अकाउंट से 85 लाख रुपए बरामद किए, जो इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग महिलाओं से ठगे थे। साथ ही छानबीन में पुलिस को यह भी मालूम चलता है कि अविनाश प्रजापति और उसकी बीवी चंद्रिका के ऊपर पहले भी धोखाधड़ी के कई मामले अलग अलग पुलिस स्टेशन में चल रहे हैं, यानी कि इन दोनों ने ठगी का ये काम पहली बार नहीं किया था। पुलिस की छानबीन में मालूम चलता है कि कुछ दिन पहले इन्होंने एक नकली फाइनेंस कंपनी की स्थापना करके लोगों से पैसे ठगे थे। साथ ही जो अविनाश प्रजापति है वो पुलिस को ये भी बताता है कि मैट्रिमोनियल साइट पर आईडी बनाकर डाइवोर्स्ड लड़कियों को फंसाने का जो प्लान है वो भी इसकी बीवी चंद्रिका का ही था, क्योंकि ये दोनों बहुत
बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे। साथ ही जो अविनाश है वो किसी स्टील कंपनी में CEO नहीं था, बल्कि वो तो पूरी तरीके से बेरोजगार था। चंद्रिका और अविनाश दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि मैट्रिमोनियल साइट से तलाकशुदा औरतों को फंसाएंगे, उनसे पैसे ठगेंगे, साथ ही उनसे शारीरिक संबंध बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाएगा। यानी कि जो पूरा प्लान था ये अविनाश की बीवी चंद्रिका का था, जिसमें उसका साथ अविनाश प्रजापति ने बराबर दिया था। अभी अविनाश प्रजापति पुलिस की हिरासत में है, हालांकि इसकी बीवी चंद्रिका अभी भी फरार है। पुलिस उसको ढूंढ रही है, फ्यूचर में जाकर वो भी पकड़ी जाएगी और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन ये कहानी आपको सुनाने का उद्देश्य केवल ये है कि आज के समय में इस तरह के बहुत से क्राइम होते हैं जिसमें मेनली लड़कियां आसानी से फंस जाती हैं। तो कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले 10 बार चीज़ों को कंफर्म करना आपके लिए ज़रूरी है, और ऑनलाइन वेबसाइट्स पर दोस्ती करने से पहले उसको भी 10 बार कंफर्म करना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल C4 क्राइम TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें।